आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है बीज, भ्रूणपोष, एपिकार्प, मीसोकार्प। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। आपको बताना है कि नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। जल्दी से सोचिए और बताइए। तब तक हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो हरा नारियल होता है, कच्चा नारियल होता है, उसमें जो सफ़ेद तरल पदार्थ भरा रहता है बीच में, उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। और आपको बता दें, उसका जो सफ़ेद ठोस वाला भाग होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। तो दोनों ही भ्रूणपोषों को खाया जाता है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? भ्रूणपोष, यानी बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे नारियल का दूधिया पानी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है इसमें से? ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। हरे नारियल का दूधिया पानी, तो आंसर होगा इसका द्रव भ्रूणपोष है। द्रव भ्रूणपोष, अभी मैंने बताया था कि द्रव भ्रूणपोष है जो उसमें लिक्विड भरा रहता है, और कोशिकीय भ्रूणपोष जो ठोस वाला सफेद वाला भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, यानी जो द्रव पानी भरा रहता है वो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा इसमें लास्ट वाला डी, साइटोकाइनिन। आप लोगों को बता दें कि नारियल में जो तरल भ्रूणपोष भरा रहता है, तरल पेय भरा रहता है, जल भरा रहता है, वो ताजा होता है और स्वास्थ्यवर्धक पेय होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन भी पाया जाता है। यदि आप लोग पादप हार्मोन्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं। हर एक पादप हार्मोन्स पर आप जाकर के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरह से जंतु हार्मोन्स पर भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो यह हार्मोन कोशिकीय वृद्धि हेतु अति आवश्यक होता है, यानी जो इसमें पाया जाता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, ये कोशिकीय वृद्धि हेतु अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है? टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। जल्दी से आप बताइए कि टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें होगा। तो इसका आंसर होगा डी, प्लम्बैगो। इसका आंसर क्या होगा? प्लम्बैगो। आपको बता दें कि केंद्रक की संख्या और उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला तो मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष होता है, ये पॉलीगोनम में पाया जाता है, ओइनोथेरा में पाया जाता है, और इसी तरह से जो बाइस्पोरिक भ्रूणपोष होता है ये एलियम और एंडाइमियोन में पाया जाता है, एंडाइमियोन में। और जो टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष होता है ये प्लबैंगो, एडोक्सा, पिनेइया, पेपोरोमिया, डूशा, फ्रिटिलेरिया, प्लेमेजिला आदि में पाया जाता है। कौन सा? टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजों में बीजांड होता है। अधिकांश आवृत बीजों में बीजांड कैसा होता है? तो पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से आपको देना है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। संयुक्त परागकण यानी जुड़े हुए परागकण किस में पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में, यानी एनोना में भी, ड्रोसेरा में भी, इलोडिया में भी संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशा से बनने वाले चारों परागकण आपस में जुड़े रहते हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं परागकण, वो चारों आपस में जुड़े रहते हैं, और इसे ही संयुक्त परागकण कहा जाता है। संयुक्त यानी कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स हो गया। उदाहरण के रूप में जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा है, इलोडिया है, एनोना है आदि में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन अद्वितीय लक्षण है किसका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोहरा निषेचन किसका अद्वितीय लक्षण होता है? आंसर सही होगा पहला, फाइकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजाणु किससे विकसित होता है? बीजांड से, चैलेजा से, अध्यावरण से, बीजांडकाय से।
टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से आपको देना है कि निषेचन के बाद बीजाणु किससे विकसित होता है। आंसर सही होगा इसमें सी, निषेचन के बाद बीजाणु अध्यावरण से विकसित होता है। और अध्यावरण जो उसका बाह्य आवरण होता है, दोहरा आवरण होता है, उसे ही अध्यावरण कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजाणु का विकास अध्यावरण से होता है और बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड से बीज बनता है या सीड का निर्माण होता है। बीजांड काय और जो चैलजा होता है या निभाग होता है, ये प्राय नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए आप कहाँ से कोशिकाएं लेंगे। अगर अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना है तो कोशिकाएं कहाँ से ली जाएंगी। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा इसमें से सी, परागकोश अथवा एंथर से कोशिकाएं लेंगे, क्योंकि इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वर्तिकाग्र हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, बल्कि इसमें सूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। पुंकेसर, परागकोश, परागकण, जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये 2 बार क्वेश्चन आया पीजीटी में, 2002 में और 2003 में। इसका आंसर जल्दी से सोच सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है क्या। आंसर सही होगा इसमें से सी, परागकण या पॉलन ग्रेन्स नर युग्मकोद्भिद होते हैं। बता दें कि लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट्स कहा जाता है, यानी ये प्रथम कोशिका मानी जाती है। और परागकणों का विकास परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी परागकोश तो तब स्फुटित होते हैं जब उनका विकास हो चुका होता है, उसके पहले से ही इनका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी निरूपित होती है। गुरु बीजाणुधानी क्या निरूपित करती है। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, यानी आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी बीजांड द्वारा निरूपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। जब बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, अपयुग्मन, असंग जनन। ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, अनिषेक फलन कहलाता है। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है, फल बन रहा है, तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप। बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न फलों को, अगर इससे जो फल बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, केला, अंगूर, संतरा आदि, ये अनिषेक फलनी फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिस्टोगैमी एक अवस्था है जहां। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2002 में, 2003 में। किसमें, तो पीजीटी में पूछा गया था। क्लिस्टोगैमी एक अवस्था है जहां। आंसर होगा इसका बी, स्वपरागण आवश्यक होता है, सेल्फ पोलिनेशन जरूरी होता है। आपको बता दें कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जो कभी खिलते ही नहीं, और इन पुष्पों को निम्नलिखित पुष्प या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगैमस पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं। बंद ही, जब पुष्प बंद रहते हैं तभी परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं, और इस प्रकार से इसमें स्वपरागण हो जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आंसर होगा इसमें से सी, समजात पुष्पी परागण कहा जाता है। समजात पुष्पी परागण। बता दें कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को समजात पुष्पी परागण कहते हैं, और यह स्वपरागण की विशेष अवस्था होती है। या कह लीजिए कि स्वपरागण के अंतर्गत ही ये आता है, या सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही ये आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें द्विभित्तीय बीजांड हो से विकसित हो क्या कहलाता है? ऐसा फल जो ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है क्या कहलाता है? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सिल्कुआ कहलाता है। सिल्कुआ फल द्विअंडपी, युक्तांडपी को क्या कहते हैं? सिनकार्पस तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होने वाले द्विभित्तीय बीजांड युक्त फल को सिल्कुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर घास प्रचलित नाम है। गाजर घास या कैरोट ग्रास किसका प्रचलित नाम है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, पार्थेनियम का। पार्थेनियम का गाजर घास प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर्स ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं।